बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैक्स पेयर प्रोफाइल इसके जो खदोखार हैं कि ये क्या हर बंदे ने अपडेट करना है, अगर अपडेट नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये किस तरह से अपडेट करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं या इसकी लास्ट डेट क्या है। तो पहला उसका जो क्वेश्चन बनता है कि क्या हर बंदे ने टैक्स पेयर प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना है, तो उसका आंसर है नो, कि यह हर बंदे के लिए कंपलसरी नहीं है। ये सर्टन टैक्स पेयर्स के लिए जो है ज़रूरी किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2020 यानी 1 जुलाई 2020 से ये एप्लीकेबल है और ये हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो इनकम ड्राइव कर रहा हो फ्राम बिज़नेस। यानी अगर आपकी इनकम फ्राम बिज़नेस है तो आपके लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप कोई इनकम ड्राइव कर रहे हैं और वो फाइनल टैक्सेशन में है कि फ़ाइनल टैक्स में कवर होती है, जस्ट लाइक अगर आप पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको जो कमीशन मिलती है उस पर जो टैक्स कटा होता है वो फुल एंड फाइनल है। मतलब अगर आपकी सिर्फ इनकम FTR की है तो भी आपके लिए ये कंपलसरी है। थर्ड ये है कि अगर आप 1 जुलाई 2020 इसके बाद अगर आप अपना प्रोफाइल 181 का फॉर्म फाइल कर रहे हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में अगर आप NTN बनवा रहे हैं तो भी आपके लिए ये प्रोफाइल अपडेट करना, वहाँ सबमिट करना या उसको अपडेट करना ये ज़रूरी है। अच्छा, चौथा फिर ये है कि अगर आप NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या आपको वेलफेयर या ट्रस्ट हैं तो उस केस में भी टैक्स पेयर प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करना लाजमी है। अब अगर आप ये अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। पहला तो यह है कि आप पे पेनल्टी इम्पोज हो सकती है जो 2500 रुपया पर डे होगी। यानी अगर जो उसकी ड्यू डेट है, अब क्योंकि डेट बढ़ गई है और 31 मार्च 2021 उसकी लास्ट डेट है, अगर आप उस डेट को फाइल नहीं करते, डेट एक्सटेंड नहीं होती, तो फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड जो है 2500 रुपया पर डे पेनल्टी इम्पोज होगी, सब्जेक्ट टू मिनिमम पेनल्टी ऑफ 10,000। कि लेट से अगर 3 दिन का डिफ़ॉल्ट है, 3 बार करते हैं तो पेनल्टी तो 7500 बनी, यानी 2500 इंटू 3, बट मिनिमम पेनल्टी 10,000 है तो इस केस में मिनिमम पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। तो एक तो पेनल्टी इम्पोज होती है। सेकंड जो एक हार्श उसमें प्रोविज़न है वो ये है कि आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसमें नहीं आएगा। अब उसमें जो कानून को अगर थोड़ा बारीकी से पढ़ें तो उसमें वो कहता है कि जो ड्यू डेट है उससे पहले वाला जो साल है उसकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें आपका नाम ऐड नहीं किया जाएगा। तो आसानी के लिए ये बता दूं कि जो टैक्स ईयर 2020 की जब लिस्ट अपडेट होगी, अगर आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया होगा तो 1 मार्च 2021 उसके बाद से आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि इसकी डेट जो है 31 मार्च तक है तो वो जो उस 31 मार्च के बाद ये प्रोविजन जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। सो कॉन्सिक्वेंसेस दो ही हैं, एक पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, दूसरा आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और रिजल्टेंटली आपको काफ़ी जगहों के ऊपर डबल टैक्सेशन हो रही होगी। तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे अपडेट करेंगे। अच्छा, उसके लिए जो लोग रजिस्टर्ड हैं, आप SBR की वेबसाइट पे जाएं तो आयरस पे आप खोलें, वहाँ पे अपना जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर माई प्रोफाइल के नाम से एक टैब सामने आ रही होती है, उसको आप क्लिक करें तो आगे पे डिफरेंट उसके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। आप हर एक पे क्लिक करें तो जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है वहाँ पर आपने उसको एडिट करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट करनी है। अच्छा, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करना लाजमी है, उसमें एक तो बैंक अकाउंट्स हैं कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें एक बैंक अकाउंट नहीं बल्कि आपके नाम पर जितने ID कार्ड में बैंक अकाउंट ओपन हुए हुए हैं वो सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल वहाँ पर अपडेट करना ज़रूरी है। आपके नाम पर जितने यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारे अपडेट करना ज़रूरी हैं। इस तरह से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके जितने मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, कुछ स्टोरेज है, रिटेल आउटलेट्स हैं, वो सारे के सारे जो बिज़नेस प्रीमिसेस हैं वो सारे वहाँ पर अपडेट करना ज़रूरी हैं। फिर आपने वहाँ पर अपडेट करना है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, तो टाइप ऑफ बिज़नेस अपडेट करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसको ब्रॉडली कैटेगरीज तो 4 चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट्स डालने हैं, यूटिलिटी जो बिल्स हैं, जो कनेक्शन हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, बिज़नेस प्रीमिसेस हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लस आपने टाइप ऑफ बिज़नेस अपनी वहाँ बतानी है कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो कौन सी टाइप का है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। जिससे मैंने बताया कि आप जब माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टैब्स खुल जाएंगी,
वहाँ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, बैंक्स है, यूटिलिटी है या बाकी चीज़ें हैं, जब आपने वो अपडेट कर ली तो उसके बाद वहाँ पर अटैचमेंट की एक टैब होगी। वहाँ पर आपने जो अगर 181 का फॉर्म फाइल किया हुआ है तो उसको साइन करके साथ आपने लगाना होगा। इसी तरह से जो यूटिलिटी के बिल्स हैं, लास्ट अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, जो लास्ट पेड यूटिलिटी बिल्स है वो अपने साथ उसके अटैच करने होंगे। और अगर आपने जो बिज़नेस है वो रेंट, जो प्रीमिसेस है वो रेंटेड प्रीमिसेस है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो उसका जो रेंट एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, वो भी साथ आपने अटैच करना होगा। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट कर दी, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच कर दिए, तो उसके बाद वहाँ पर एक वेरीफाई का बटन ओपन आ रहा होगा। आपने उसको वेरीफाई करेंगे, वो आपसे पिन मांगेगा, पिन नंबर जब ऐड करेंगे तो आपका वो प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो गया है तो इसका मतलब है कि वो प्रोफाइल सबमिट हो गया है। अलहदा से सबमिशन का कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसा टैब नहीं है, आपने जस्ट वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो गया तो आपका प्रोफाइल सबमिट हो गया, वो अपडेट हो गया। अच्छा, अब आप इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी पहले तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग डेट दी गई थी, जो कि नॉर्मली अगर हम कहें तो 31 दिसंबर थी। अब इसकी जो डेट है उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। यानी अब आपने अपना जो टैक्स पेयर प्रोफाइल है वो 31 मार्च 2021 तक अपडेट करना है। अगर नहीं करते तो पेनल्टी जो मैंने बताई हैं और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आता। इसमें सवाल तो एक और भी बनता है कि जब आप अपने NTN ले रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 181 का फॉर्म डाल रहे हैं, तो वहाँ पर मोरलेस आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो फिर जो बिज़नेस प्रोफाइल है इसका कॉन्सेप्ट क्यों है, इसके लिए दोबारा क्यों चीज़ें मांगी जा रही हैं? तो इसका जो जवाब है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अब उसके फिर इंशाल्लाह कमेंट पे जाके मैं उसका आंसर भी कर दूँगा। आई होप कि मैंने जो इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं। फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।